अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लियाकत अली चट्टा, साबका कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बड़ा ही अहम बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने इस्लामाबाद का सारा इलेक्शन रिग किया, जिसमें अहम इंकशाफात किए थे। अब 3 से 4 दिन यह बंदा दुराने हिरासत रहा है और उसके बाद जो इसने बयान दिया वो बड़ा हैरान कुन है कि किस अहम सियासी शख्सियात के कहने पर इसने यह बयान दिया। इसने माफी भी मांगी और कहा मैं जहनी दबाव में था। यह सारा मामला क्या हुआ है और इसके पीछे क्या पसे मंजर है? क्या लियाकत अली चट्टा पर कोई तशद्दुद किया गया? किस तरह इनसे यह बयान रिकॉर्ड करवाया गया? कौन सी डील की गई और सेटलमेंट की गई? यह आप तक पहुंचाएंगे मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, लियाकत अली चट्टा जो कुछ दिन पहले एक बगावत करते हैं निजाम से और वो साफ साफ बताते हैं कि किस तरह यह इलेक्शन रिग किया गया। अब उसके बाद बड़ा हैरानकुन अमल होता है, इनको हिरासत में ले लिया जाता है, यानी ये इल्जामात लगाते हैं और इनको इस्लामाबाद की पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसके बाद जो अहम ओहदेदार होते हैं वो भी मंजर आम से गायब हो जाते हैं और आरपीओ इस्लामाबाद भी छुट्टी लेकर चले जाते हैं। अब आज इनका जो बयान सामने आया वो मैं पहले आपके सामने पढ़े देता हूं। रिटायरमेंट की वजह से दबाव में था, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगता हूं। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम के आगे पेश होकर इन्होंने यह अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी, अहम ओहदे पर भी रहा, पंजाब के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है। अब जो इसका आगे वाला पैरा शुरू होने वाला है वो बड़ा अहम है। इन्होंने कहा जी मुझे एक जो पीटीआई का एक अहम सियासी बंदा था, उसने मुझे ओहदेदार था, उसने मुझे ये टास्क दिया था कि आपने इस तरह सारा काम करना है और ये जो मैंने बयान दिया था ये आइन मंसूबाबंदी के तहत दिया गया। उसके बाद ये बंदा 9 फरवरी जो एक पुलिस फौज की इंस्टॉलमेंट पर हमला हुआ था, उसमें यह बंदा 9 मई के वाकयात में यह मुलव्वस था और यह मंजर आम से गायब हो गया। अब यह बंदा 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने की वजह से मंजर आम से गायब हो जाता है और उसके बाद इसने कहा कि उसका मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था और मैंने फिर भी जब जब मेरा राब्ता हुआ मैंने उसको एक कंफर्ट जोन में भी रखा, उसको फायदा भी पहुंचाया। फिर मैंने मंसूबे पर काम करना शुरू किया और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन रखा गया था ये भी एक पूरी मंसूबाबंदी के तहत रखा गया था। 11 फरवरी को लाहौर में उस बंदे के साथ मेरी मुलाकात होती है और फिर बाकायदा तौर पर मैं ये बयान देता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये रिग है और इसमें इस तरह हमने रिगिंग की। किसी भी आरओ को किसी किस्म की इंतहाबी धांधली का हुक्म नहीं दिया। ये जो मैंने बयान दिया है ये सियासी पार्टी के बहकाने पर मैंने दिया। जज्बाती जुमले इसलिए कहे ताकि अवाम में एक जज्बात की रूह आ जाए और अवाम सड़कों पर आ जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफी मांगता हूं। चीफ जस्टिस का नाम लेने का मकसद चीफ जस्टिस को बदनाम करना और लोगों में चीफ जस्टिस की जो साख है उसको बदनाम करना था। नाज़रीन, अब इस पर मैं अपनी जो आपको एक आम राय है वो देना चाहूंगा कि मेरी एक बात सुने। ये 11 फरवरी को मुलाकात होती है, आप एक सियासी पार्टी के एक शख्सियत के साथ आप राब्ते में थे। आप सियासी पार्टी के साथ राब्ते में होने के बावजूद जो इलेक्शन है वो नून लीग को किस तरह जितवा देते हैं। पहले आपका जो जमीर जागता है उसमें आप ये कहते हैं कि हमने जो लोगों को किस तरह हरवाया, आजाद उम्मीदवारों को हमने इसी तरह से इलेक्शन में वोट दिलवाए। आपका 4 दिन बाद जो ये सारा बयान जो है रिवर्स किस तरह हो जाता है, यानी आपने
एक बंदे को 4 दिन हिरासत में रखा, यानी आपने कौन सा उसका बटन दबाया, कौन सा आपने उस पर तशद्दुद किया, कौन सी डील की। अब मैं आपको बताता चलूं, कोई डील ये हुई है कि इसमें कमिश्नर रावलपिंडी को कहा गया कि आपको इस तरह नवाजा जाएगा, आपको ये जो है वो, जिस तरह इन्होंने अपने बयान में कहा ना कि इस सियासी पार्टी के बंदे ने कहा था कि आप ये बयान दे दें, हम आपको मुस्तकबिल में जो है वो किसी अहम ओहदे पर लेके आएंगे। इसी तरह अब इनके साथ किया गया कि हुजूरे वाला आप ये बयान दे दें, आप ऐसे ऐसे सेटलमेंट कर लें तो आपको फिर नवाज दिया जाएगा, आपको आइंदा आने वाले दिनों में अहम ओहदे पर लाया जाएगा। अब ये देखें कि किस तरह हमारा निजाम जो है वो इस वक्त जो है वो झूले खा रहा है, किस तरह जमहूरियत के उन तमाम जो चीजों को रोंदा जा रहा है, और इस तरह के चेहरे भी सामने आने थे। अगर आप आवाज उठाएंगे आपको फिर गायब किया जाएगा। मैं सदाकत अली अब्बासी, जिस तरह उमर डार, जिस तरह दूसरी उनके भाई, और जिस तरह दूसरी आम शख्सियात शेख रशीद की सूरत में हो या दूसरी शख्सियात में, जिस तरह उनको मंजर आम से गायब किया गया, फिर उनको दूसरी पार्टीज में जम करवाया गया, ये सारा उसी तरह का निजाम चला है। और इसमें भी आप देख लें कि 9 मई के वाकयात का लाजमी जिक्र है, और फिर अब देखें कि अब किसी ना किसी अहम बंदे पे ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी। ये असलम इकबाल भी हो सकते हैं, मियां असलम इकबाल, जो इस वक्त नून पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार हैं वजीर आला के लिए, ये किसी ना किसी के सर के मुंह पर ये कालख मली जा सकती है, और कहा यह जा सकता है कि ये है वो बंदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो ये कमिश्नर रावलपिंडी के साथ ऑन बोर्ड था, और इसने सारी ये ड्रामेबाजी की है। इसलिए कमिश्नर रावलपिंडी के साथ साथ इस बंदे को भी सजा दिलानी चाहिए। किस तरह का निजाम है पाकिस्तान में, इंसाफ भी बिकता है, कानून भी बिकता है, और फिर जो ही कोई बंदा जो है वो हिरासत में लेकर उसको इस किस्म का उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और उसके बाद फिर यह कमिश्नर रावलपिंडी की तरह का बयान सामने आ जाता है। आपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।